हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 16 मई की करंट अफेयर्स। तो हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 16 मई के करंट अफेयर्स। और उससे पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहते हैं। हमने हमारी 2 दिन से जो किरण पब्लिकेशन की जनरल अवेयरनेस की बुक है उसकी हम लोग क्लास ले रहे हैं डेली। तो अभी 2 दिन से हमारी क्लास शुरू हुई है और उसकी वीडियोस आपके चैनल पर डली हुई हैं, आप लोग उन्हें देख सकते हैं जाकर। उसकी लिंक दोनों वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है प्लीज़ जाकर देख लो, ताकि आपका पूरा सब कुछ कवर हो जाएगा उस बुक से। तो अभी तक जिसने भी वो वीडियोस नहीं देखी हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उन वीडियोस को जाकर ज़रूर देख लेना। आप लोगों के लिए एक इन्फॉर्मेशन थी। हमने सोचा है कि अगर हम डेली क्लास ना लेकर आप लोगों के लिए एक मैराथन लाएं। हफ्ते में एक दिन आप लोगों की एक मैराथन आएगी इसी बुक की, किरण पब्लिकेशन के, और उसमें पूरा एक बार में हम कंप्लीट कराएंगे। जैसे कि हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री। तो एंशिएंट हिस्ट्री की एक अलग वीडियो होगी, फिर मिडिवल हिस्ट्री। तो एक बार में एक ही वीडियो में पूरा एक सब्जेक्ट जो है हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी संडे टू संडे आपकी एक मैराथन क्लास आएगी। उस मैराथन क्लास को ज़रूर देख लेना। 1-2 घंटे की होगी, लेकिन उस मैराथन क्लास को पूरा देखना और ज़रूर देखना। उसमें आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और उसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। इसलिए उन वीडियोस को देखना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और अभी जो वीडियोस डाली गई हैं उन वीडियोस को भी आप लोग देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास, यानी 16 मई के करंट अफेयर्स। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट को विकसित करेगा? इसके ऑप्शंस हैं नासा, इसरो, नाटो या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नासा। चंद्रमा पर पहला रेलवे सिस्टम फ्लोट बनाने जा रहा है। ठीक है, उस रेलवे सिस्टम का नाम, अरे क्या हो रहा है, सॉरी। तो उस रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? फ्लोट। ठीक है, इस फ्लोट का फुल फॉर्म क्या है? इस फ्लोट का मतलब है फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। फ्लेक्सिबल लेविटेशन ऑन अ ट्रैक। ठीक है, उसके बाद नासा। तो नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ये इसका फुल फॉर्म है। और नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई, अरे एक सेकेंड, 29 जुलाई 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, क्या होता है ये? ओके, 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ओके, वॉशिंगटन डीसी में। इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान के अध्यक्ष, उनका नाम है विल नेल्सन नासा के वर्तमान अध्यक्ष हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एलिस मुनरो का निधन हो गया है।
उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? इसके ऑप्शंस हैं चिकित्सा, साहित्य, शांति या भौतिकी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, साहित्य के क्षेत्र में एलिस मुनरो को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको नोबेल पुरस्कार 2013 में दिया गया था। 2013 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ओके, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल्स 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, गुजरात, जयपुर या नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा आपका नई दिल्ली, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद इस प्रतियोगिता का आयोजन कब से कब तक किया गया? तो इस प्रतियोगिता का आयोजन, इसका आयोजन 15 मई से लेकर 18 मई के बीच होना था, मतलब हुआ है। ठीक है, होगा, कल से हो गया है शुरू। तो 15 मई से लेकर 18 मई के बीच इसका आयोजन होना है और ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के चाबहार बंदरगाह को 10 वर्षों के लीज पर लिया है? इसके ऑप्शंस हैं जापान, ब्रिटेन, ईरान या स्वीडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ईरान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की सबसे ऊंची सुरंग किसे घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं अटल टनल, रापरू टनल, पीर पंजाल रेलवे टनल या सेला सुरंग। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सेला सुरंग को भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में घोषित किया गया है। ठीक है, इसकी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1300 फीट है, सॉरी 13,000 फीट है। 1300 तो कम है ना। समुद्र तल से ऊंचाई इसकी कितनी है? 13,000 फीट है। कोई भी ऐसी चीज़ों की जब मापी जाती है तो समुद्र तल से ही मापी जाती है किसी चीज़ की ऊंचाई। ठीक है, ओके, तो इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 13,000 फीट सेला सुरंग की। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 16 मई, 15 मई, 14 मई या 13 मई। ये मैसेजेस बीच में बहुत डिस्टर्ब करते हैं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, मैसेजेस को तो नहीं रोक सकते ना, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? 16 मई, 15 मई, 14 मई या 13 मई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। ठीक है, ये पहली बार कब मनाया गया था? तो ये पहली बार 1994 में मनाया गया था। ठीक है, इस बार 2024 की इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। फैमिलीज एंड क्लाइमेट चेंज। अगर हिंदी में इसका अर्थ कहेंगे तो इसका अर्थ है परिवार और जलवायु परिवर्तन। परिवार और जलवायु परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं लखनऊ, आगरा, हैदराबाद या भोपाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आगरा में भारतीय वायु सेना ने उड़ने वाले पोर्टेबल अस्पताल भीष्म का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन
आपकी स्क्रीन पर है। ITTF की रैंकिंग में टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है? इसके ऑप्शंस हैं अंकिता रैना, ममता प्रभु, मनिका बत्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मनिका बत्रा इज द राइट आंसर। ठीक है, मनिका बत्रा ये कौन से नंबर पर हैं? तो ये टॉप 25 में पहुंची हैं और ये इनका स्थान 24वां है। ठीक है, ये 24वें स्थान पर है टॉप 25 में। ओके, ये ITTF, तो इस ITTF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। ठीक है, इसका हिंदी में अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। अगर हिंदी में बोलेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ। ठीक, तो इसकी स्थापना कब हुई थी? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की इसकी स्थापना हुई थी 1926 में। 1926 में, और इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। लॉरेंस बोंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसके ऑप्शंस हैं कनाडा, सिंगापुर, जापान या आयरलैंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिंगापुर के। ये सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, चौथे, तो ये चौथे प्रधानमंत्री बने हैं सिंगापुर के। सिंगापुर की कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सिंगापुर सिटी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कितनी भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं 3 वस्तुएं, 7, 2 या 8। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 3 सांस्कृतिक वस्तुएं। 3 भारतीय सांस्कृतिक वस्तुओं को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। वो 3 वस्तुएं कौन कौन सी हैं? तो वो 3 वस्तुएं हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदयालोक। ठीक है, इन 3 सांस्कृतिक वस्तुओं को यूनेस्को द्वारा भारतीय सांस्कृतिक मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है। यूनेस्को, हाँ, इसे यूनेस्को की जो भारतीय मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड ये कंपनी है, तो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया है भारत की इन 3 सांस्कृतिक वस्तुओं को। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा नहीं है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि यूनेस्को की है ये। ठीक है, यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में भारत का पहला प्रीमियर वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? इसके ऑप्शंस हैं आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, एचडीएफसी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक का फुल फॉर्म होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 में और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। ठीक है, अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात कर लें, जो ऑप्शंस में लिखे हुए हैं इनके बारे में भी पढ़ लें, तो आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी, आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना हुई थी 5 जनवरी 1994 में। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। उसके बाद है एसबीआई बैंक, तो इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। 1 जुलाई 1955 में हुई थी। क्लियर? और एसबीआई का हेडक्वार्टर भी मुंबई में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका। भारत द्वारा बाढ़ से प्रभावित किस देश को $1 मिलियन की सहायता दी गई है? ऑप्शंस हैं इसके आपके सामने सॉरी, जापान, इंडोनेशिया, इजराइल या केन्या। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, केन्या को भारत द्वारा $1 मिलियन की सहायता दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली बार भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं फ्रांस, जापान, ब्रिटेन या अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रांस में। फ्रांस में पहली बार भारत पर्व का आयोजन किया गया है। भारत में नहीं है, भारत ने है, सॉरी मैंने भी ध्यान नहीं दिया, भारत ने है ये। ठीक है, भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया है? ओके, ये है आपका सही क्वेश्चन। ओके, भारत ने पहली बार भारत पर्व का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आंसर है फ्रांस। ओके, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसके ऑप्शंस हैं 7.1%, 6.6%, 8.4% या 7.5%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6.6% इज द राइट आंसर। ओके, तो गाइस यहाँ पर होती है आपकी क्लास एंड। आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमारे ख़त्म होते हैं और अब हम लोग अपनी क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। और साथ में जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जीएस की क्लास चल रही है। आप लोगों के लिए हर वीक में एक मैराथन क्लास आएगी 1-2 घंटे की, और उस मैराथन क्लास को सभी लोग ज़रूर देख लीजिएगा। वो मैराथन क्लास आपकी संडे को आने वाली है, इसी संडे। तो उस मैराथन क्लास को ज़रूर 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 देख लेना गाइस, रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंक्लूड किए गए हैं। आपकी जो करंट पब्लिकेशन की बुक है एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो बहुत यूज़फुल है ही है, बल्कि अदर एग्ज़ाम्स के लिए भी वो यूज़फुल है। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और जाते जाते जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि हमारी क्लासेस आपको कैसी लगती हैं। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना।
और वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ओके, थैंक यू।